हसीना शेख वहाँ पे डबल वोट से जीत रही थी, पावर दिखा रही थी। वहाँ की पब्लिक ने गुस्से में आके बोला, हसीना शेख अब तू हमारा पावर देख। वो भी रिजाइन करके भागी वहाँ से। अभी नेपाल में रिजाइन करके भाग गया। पूरा हो गया, कंप्लीट है। इंडिया बीच में बचा हुआ है और ये कंप्लीट हो गया। अब इंडिया की बारी है। हाँ भाई, मज़ा आएगा भाई, अब आएगा मज़ा। मतलब मैं इंतज़ार में हूँ कि देखना चाहता हूँ कि कोई फकीर झोला लेके भागेगा तो कैसा दिखेगा। वेलकम बैक टू धीरज जैक्स। तो मैं फिर आ गया वापस। देखो, अभी नेपाल में जो जेनजी जेनरेशन है वो लड़ाई लड़ रही है करप्शन के खिलाफ। सबसे पहले तो मुझे समझ में नहीं आता यार, नेपाल में कैसे करप्शन हो सकता है। मतलब वहाँ पे इतना पैसा है कि लोग करप्शन कर सकते हैं, होना चाहिए ना। जेनजी जेनरेशन के बारे में मैं सुना कि इंडिया के जेनजी जेनरेशन जो है बहुत कमज़ोर है, किसी काम का नहीं है। नेपाल में बहुत पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोग की मजबूरी है, कुछ ना कुछ उन लोगों को चाहिए। जेनजी जेनरेशन के कम से कम रील दे दो, टिकटॉक दे दो, चैटिंग करने के लिए कोई सोशल मीडिया ऐप, ये सब चाहिए। वहाँ की गवर्नमेंट अचानक से सब कुछ बंद कर दिया, जितने भी विदेशी सोशल मीडिया ऐप्स थे। उसके बाद लोगों को पता लगा कि नेपाल में जितना भी सोशल मीडिया ऐप्स था वो सब विदेश का ही था। कुछ बचा ही नहीं इन लोगों के पास। ये अचानक से उल्टे सुबह फ़ोन चला रहे हैं, कुछ है ही नहीं फ़ोन में। पूरी पब्लिक उतर गई रोड पे, और कुछ लोग थे उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, घर में बैठे हुए थे। जब रोड पे लोग उतरे, प्रोटेस्ट करने लगे कि वापस दो हमें सोशल मीडिया ऐप, वापस दो हमारा रील, वापस करो टिकटॉक, वापस करो, तो वहाँ की आर्मी कर्फ्यू लगा दी। कर्फ्यू लगा दी, ये घर में रहो, तुम लोग निकलो मत। अब जो घर में थे वो भी रोड पे निकल गए। हमको रोकेगा तू, हमको रोकेगा, इतना पावर है। इतना प्रोटेस्ट किया कि केपी ओली अपना टोली छोड़ के भाग गया, रिजाइन दे दिया वो। इसको भी लोग पता नहीं यार, इतना बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि रिजाइन दे दिया। ये कोई नई बात नहीं है, नेपाल में होते रहता है। नेपाल में जो प्रधानमंत्री का सीट है वो मज़े लेने के लिए है। कोई भी आता है प्रधानमंत्री बन जाता है, 10 दिन में रिजाइन दे के, हाँ तो अब नए आदमी को आने दो। और केपी ओली बहुत दिनों से प्रधानमंत्री था, वहाँ के लोग बोर हो गए थे। तुम देखो ना प्रोटेस्ट में कैसे चिल्ला रहे हैं, केपी ओली तुम भागो यहाँ से, नया प्रधानमंत्री चाहिए, नया प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। ये सब हो रहा था, सब लोगों का ध्यान इधर था प्रोटेस्ट पे। उधर जेल से हज़ारों कैदी फरार हो गया ताला तोड़ के, पता नहीं कहाँ से, चाइना से ताला मंगाया होगा। वी न्यूज़ जब इंडिया में आया तो सलमान खान डरा हुआ है। वो फुल तैयारी में ताला चाबी लेकर बैठा हुआ है कि इंडिया में अगर कुछ ऐसा होगा तो भाग के जाएगा सलमान खान, तिहाड़ जेल के लॉक करने जाएगा। ये कि जाओ पूरा इंडिया का जेल खाली कर दो, तिहाड़ जेल में से कोई नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें लॉरेंस बिश्नोई। देखो, ये जो हो रहा है नेपाल में, ये देख के जो इंडिया में पॉलिटिशियन है सबकी फट रही है। क्योंकि बाहर जो भी होता है उसका असर होता है इंडिया पे। देखो, वेस्टर्न साइड में जो भी हुआ उसका असर हुआ। जैसे मैं एक लड़की को जानता हूँ जो पहले फेमस नहीं थी, मस्त साड़ी पहन के सीता माँ का रोल करती थी, तिलक लगा के भजन वजन करती थी इंस्टाग्राम पे। अब वो वेस्टर्न कल्चर को जान गई है, अब नंगी डांस करती है। तनु रावत, उसको सर्च करोगे मिलेगी, तनु रावत नाम की है वो कंफ्यूज कर देती है एल्गोरिदम को। कभी नंगा डांस करती है तो कभी साड़ी पहन के भजन करने लगती है। सो के उठती है, सुबह देखती है कि आज मैं कुछ भारत वाली संस्कृति लेके आती हूँ, साड़ी पहन के भजन करने लगेगी, तिलक लगा के। किसी दिन उठेगी, बोलेगी आज थोड़ा मूड वेस्टर्न साइड वाला है, नंगा डांस करेगी। तो असर होता है।
और हैरानी की बात तो ये है कि इंडिया के जो आसपास के जितने भी देश हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ भगा दिया उन्होंने, श्रीलंका में वही हुआ भाग गया रिजाइन करके, अभी बांग्लादेश में हुआ था, हसीना शेख वहाँ पे डबल वोट से जीत रही थी, पावर दिखा रही थी। वहाँ की पब्लिक ने गुस्से में आके बोला हसीना शेख अब तू हमारा पावर देख, वो भी रिजाइन करके भागी वहाँ से। अभी नेपाल में रिजाइन करके भाग गया, पूरा हो गया, कंप्लीट है। इंडिया बीच में बचा हुआ है और ये कंप्लीट हो गया, अब इंडिया की बारी है। हाँ भाई मज़ा आएगा भाई, अब आएगा मज़ा। मतलब मैं इंतज़ार में हूँ कि देखना चाहता हूँ कि कोई फ़कीर झोला लेके भागेगा तो कैसा दिखेगा। जस्ट जोक ओके, लेकिन मज़ा तो आएगा यार। राहुल गांधी आएगा, बोलेगा क्यों बूढ़े आदमी को इतना परेशान कर रहे हो, जाने दो अपना झोला लेके जा रहे हो।